सो हम इस समय मालाबार हिल में एक बिल्डिंग में हैं और हम अपने आर्टिस्ट, मेरी जो आज की मेहमान है, उनसे मिलने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो दरवाज़ा खुद ही खोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि उनके यहाँ पर बहुत डोमेस्टिक हेल्प होंगी जो उनकी हेल्प करती होंगी दरवाज़ा खोलने में, पर अच्छा लगेगा अगर उन्होंने दरवाज़ा खोला और आपको भी अच्छा लगेगा। So, this is the place and उनको नमस्कार। और अब hopefully the lady of the house will open the door. Hopefully. अनुपम जी, रे 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 रे, oh my God! आप तो बड़े अच्छे लग रहे कैसे? हो। आप That is बहुत what अच्छे you're लगे। ये supposed हैं to हमारी आज की गेस्ट। तरररा। तरररार। और क्या? ये देखिए, ये रंग जो आपने मैच करके मेरे साथ पहना है, कितना अच्छा लग रही हैं आप। मतलब लाइक राइट फ्रॉम द आमतौर पे रेड कारपेट पे पूछा जाता है कि डिजाइनर कौन है, मगर मैं इस शो में पहली बार पूछ रहा हूँ कि डिजाइनर कौन है। डिजाइनर वैसे तो मनीष मल्होत्रा है, मगर उसके साथ मेरी पूरी टीम, वाह। जिसने उसको मेरे ऊपर फिट किया। तो इस महल में रहती हैं आप? हाँ जी, आइए। कितने साल से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है? 3-4 साल से। मगर इससे पहले एक ही बार बुलाया आपने मुझे, और आपने कहा मैं तैयार नहीं हूँ। तो व्हाट मेड यू रेडी राइट नाउ? अभी I saw a little bit of the show. अच्छा अच्छा, मेरा हाँ, टेस्ट था। नहीं, मेरा होमवर्क था वो। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा शो देखा आपका। मजा आया? अच्छे लगते Yeah, हैं? it was charming. आपने किसका एपिसोड देखा? सूरज जी का। अच्छा लगा? हाँ। You like सूरज जी in any case. It has nothing to do with me. पर सूरज जी कर सकते हैं तो मैं कर सकती हूँ, ये देखा। हाँ, ये हमारे सूरज जी का कमाल है। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? कितनी शक्ल से क्या लग रहा है? पढ़ी लिखी लगती है शक्ल। मैं तो शक्ल पे जाऊं तो मैं तो बिल्कुल पढ़ाने लिखा नहीं लगता। But you've done, what have you studied अच्छा, wise? ये मेरा बायोडेटा और ये अरे बोलो ना। मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट फिर से हो रहा है कोई। पर कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं कॉलेज गई थी, अच्छी- कॉलेज कंप्लीट किया है। अच्छा, पढ़ाई में अच्छी थी आप? हाँ, मैं मेहनती थी, सो कर लेती थी, मतलब मेहनत से। ठीक तो आप अच्छी थे पढ़ाई में, मेहनती थी? है। आई वाज, क्या कहूँ, रिपोर्ट अच्छी चाहिए थी, इसलिए मैं मेहनत करती थी। एग्जाम्स के टाइम, एग्जाम से पहले शुरू हो जाती थी पढ़ाई लिखाई करने, तो नंबर अच्छे आ जाते थे। मगर वैसे आई वाज नॉट वन ऑफ दो स्कॉलर्स हु स्टडीज बिकॉज दे लव नॉलेज। अब ये देखा ना, मेरा कन्फेशन हो गया ना। दिस इज व्हाट आई मेंट कि मैं सबको ना बताऊं, मगर आपने पर क्या उगलवा दिया परेशानी? मुझसे। People love you. नहीं, बट दे थिंक, हाँ, so you want them to have a perception of you. I never got more than 38% marks in my life. Never. And my father used to say, जो first आते हैं उनको हमेशा टेंशन रहती है कि उनको first आना है। जो 58 आते हैं वो 47 आ सकते हैं, 39 आ सकते हैं, 23rd आ सकते हैं। तो ओनली वे इज अप। आपकी क्या पोजीशन होती थी? मेरी होती थी, आई यूज्ड टू बी 3rd, 4th इन क्लास, 5th। What kind of a student were you? Were you a social person? एक तो सब हंसती रहती होंगी आप, तब भी हंसती थी? वो मैंने कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया उस वक्त, तो तब भी दिल तो बड़ा करता था कि जॉइन द नॉटी ग्रुप इन द क्लास, बी वन ऑफ देम। मगर फिर डर लगता था क्योंकि पनिशमेंट होती थी। सो आई यूज्ड टू बी समवेयर इन द मिडल एंड देन स्कोरिंग वेल इन माय एग्जाम, सो यू नो पेरेंट्स आर हैप्पी। Any games you used to play, sports or something? तब हम लोग, I used to play a little bit of squash. I used to play throw ball for my house in school. Yeah, and a little bit of TT, but I wasn't any great. Were you popular among students? नहीं, एक मिनट. Let me come to the main part of अच्छा, the sorry. headlines. I was head girl of my school. ये हुई ना बात, अभी धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू किए। अभी रिस्पेक्ट के साथ मेरे से बात करिए। तो मैम, what made you the head girl of the school? Head girl are supposed to. मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में गया हूँ। हमारे यहाँ हेड बॉय जो होता था वो गुंडा होता था, कि यार सारे स्कूल को कंट्रोल करता था। ये आपका स्कूल कौन सा था? डीएवी स्कूल शिमला। अच्छा, तो नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे वोटिंग होती थी। अच्छा। तो the kids have to vote and then the teachers also vote.
तो टीचर्स तो मैंने संभाल लिए ना पहले with my good conduct and sometimes being naughty but not I can't see you very naughty. हाँ तो थोड़ा मैनिपुलेशन किया उसमें हाँ, कैसे? एक्चुअली मैंने कहा था ना। मैं सच बताऊं हाँ। 9th standard में is when the elections take place for 10th standard. You're going to be house captain or sports captain or head girl, whatever. And you have to give your, you have to choose what you want to be. So I want to stand for head girl, I want to stand for house captain. Sports captain, I wasn't so great in sports, so usme nahi. So I gave my name in for those things. Ab now you know you're going to stand for elections. Okay? So suddenly you become really nice to all the kids in school. You know, you backslap them and you make sure that they're all happy with you. Do nice things for them. Make nice posters. Make them make nice posters for you. Sabko apni taraf karne. That's so sweet. But I was thinking मैं at best मैं house captain बन जाऊंगी. कुछ ऐसा हो जाएगा. फिर जब head girl announce हुआ तो मैं वहाँ पर गिर पड़ी खुशी से. And was there any acting thing happening in any plays that you were doing, or some glamour thing that you were doing, photographs being done? No, at that time, now when I think back, so I was part of elocution classes hoti thi, so my mom had enrolled me in that. Now after I've come into films and all, when I'm looking back, I'm finding it so bizarre. Okay, look at this strange incident in my early life when I've not even dreamt I'm going into film, so it's just happened. So har saal you have 4 houses in school, so every house you have inter-house dramatics. So hamara tha yellow house, so they were putting up, everybody has to get their play, whatever. तो हमारे yellow house का उस साल play था माला मेरी जान. अच्छा. So it was a spoof on Hindi films. किसी ने कोई शेक्सपियर का लिया हुआ है, किसी ने कोई और सब्जेक्ट लिया हुआ है, हमारे येलो हाउस ने ये माला मेरी जान ये फिक्स हुआ है. एंड इट इज दैट वही मतलब कहानी क्या होती है when they make a thing of it कि the girl and the boy have fallen in love and the parents don't agree and now they have to make the parents agree and then the ending is कि शादी होगी. यही बड़ी समस्या होती है ना हिंदी फिल्मों में. जी जी. तो यही है. अभी तक यही है. हाँ अभी भी यही है. नहीं अलग-अलग तरीके से है, but stories all over the world, love stories are the same. हाँ. तो माला का रोल आप कर रही थी? Coincidentally, माला का रोल मैं कर रही थी. The day comes, the play happens, the results, the judges announce the results. तो पहले आया कोई रेड हाउस, उसके बाद ब्लू हाउस, उसके बाद ग्रीन हाउस और लास्ट में आया द प्ले माला मेरी जान. मतलब you were the last. मतलब इतना बुरा था. Oh God. मगर हीरोइन कौन थी? आप थी. मैं थी. आपको बेस्ट एक्ट्रेस मिला? कुछ नहीं मिला उस टाइम, कुछ नहीं मिला. फाइनली मतलब that time you don't even know you're going where you're heading, but then eventually what I find bizarre is that was the only play that I really did in school. And then later on during college I've gotten into a film and then gone on to being a heroine, and I am a heroine in films. And I'm like, and the only other time I took part in dramatics was in college. मतलब वहाँ की कहानी तो इससे भी और कमाल की है. बताइए. वो स्कूल में नहीं सॉरी कॉलेज में. So again dramatics, maybe it was an inter college dramatics competition, whatever. So some play was going to happen, so I also gave my name कि मैं भी acting करूँगी. And for some reason, for some family wedding or something, I had to go to Delhi. तो मेरे कुछ दिन मिस हो गए. By the time I came back, they had struck me off the play. I was not even in the play. Oh God. मतलब मेरा दूसरा चांस तो उन्होंने मुझे लिया भी नहीं. मतलब consider नहीं किया कि मेरे लिए wait करो. I think I had attended 1 or 2 rehearsals, and then gone away, and I was like मैं आऊँगी you know. By that time I'm not there. तुम जाती रहो. माला मेरी जान में, when you whatever recollections that you have in your own mind, do you think you were good? No, this much I remember. I was in the 7th standard. I was once of the cast. I was one of the youngest. मतलब एकदम ही. So I don't know what I did, but all I know is I was playing Mala in the play. And then how did you? Yeah, in my mind, I must have done very well. Very well, because you had the courage to then appear in another play, which never happened in your life, है ना? So how did this girl
who was head girl, who was very good at, who came third and fourth in her studies, at least in the class, who I imagined to be a confident, happy-go-lucky girl, who still is, decided to take part in a beauty pageant. ये भी it's just that you're in college, other little girls are taking part and you say, you look at your friends and say, यार ये ले सकते हैं तो मैं भी आ सकती हूँ, इसमें क्या है? And it was one of those moments where You filled in. I filled in. I had to get my parents to sign. I remember this, and I've said it in other interviews also. I remember this moment. My father was in his room, and I took this form to him, and I said, "You have to sign here." And he was like, "What is it?" Kind of thing, something. And I said, I'm taking part in Miss India." And he looked at me. And I think he didn't want to discourage me, so he signed. But then, yeah, shocking. तो आप जिस समय हमारी थोड़ी सी ब्रेक मिली आपको, आपके लोगों ने मुझे नाश्ता दिया, ये पोहा है, चीज टोस्ट है, समोसा है, और बहुत अच्छा है। तो आपके पिताजी ने साइन कर दिया। Yeah. Silence. ऐसे silence था. I remember the silence and the look. And then you participated in it. Yeah. And so when you saw other girls, तो आपको क्या लगा कि आपके जीतने के चांसेस हैं? At that moment, like if you're asking me at that last moment when it was actually happening. No, when you started doing, वो एक महीने की कुछ वो चलती है ना उनकी नहीं, training. उस वक्त एक महीना कहाँ होता था वो तो. If I remember, there was one round of interviews